राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम फिर से बात करेंगे ओशो जैन टैरोट कार्ड के बारे में। कल हमने मैम से जाना ओशो जैन टैरोट कार्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, इनकी क्या इंपॉर्टेंस एडवांटेज है, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, कैसे ओशो जैन राइडर वेट से डिफरेंट है, और भी बहुत कुछ। बेसिकली टैरोट कार्ड एक ऐसा टूल है जिससे हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके अपना इंट्यूशन बिल्ड करके अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इजीली जान सकते हैं। कोई भी इसे सीख सकता है, पर हमें एक नीड है प्रॉपर एक्यूरेट गाइडेंस की एंड परफेक्ट मेंटोर की। सो मैम हमारे साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं शिल्पी वी बंसल मैम का, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, यंत्रा एक्सपर्ट हैं। एंड ऑफ कोर्स मैम रेमेडीज क्वीन भी हैं। मैम 9 इयर्स प्लस के एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ हैं। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। मैम सबको अनम्यूट करती हूँ, जी सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे एवरीवन। मैम राधे 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 राधे। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आप में से सबने क्या कल का सेशन अटेंड किया था? जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने कल का भी सेशन अटेंड किया है, एंड यू कैन राइट नो इन द चैट बॉक्स अगर आपने कल का सेशन अटेंड नहीं किया है। पूजा जी, आपका तो मुझे याद है आपने अटेंड किया है ना? ये येस और नो मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज अगर हम सब ने कल का सेशन अटेंड किया है तो हम सीधा आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था और सीधा आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा हम रिकैप कर सकते हैं, वरना हम सीधा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबके यस ही आ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपने नए कंटेंट के साथ में। ठीक है, यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन। यस मैम। ओके जी। जी। तो इंट्रोडक्शन और ये सब तो हमने जब कल डिस्कस कर ही लिया था, तो सीधा ओशो जेन पर ही आज बात करते हैं। ओशो जेन टैरो कार्ड्स के बारे में कल हमने क्या समझा था कि ओशो जेन टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए ये कार्ड्स, किसने बनाए ये इतने सुंदर कार्ड्स, जो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या चीजें हैं जो लाइफ में हम लेसन्स सीख कर आए हैं, और प्रेजेंट मोमेंट पे हमें क्या चीज पर फोकस करना चाहिए। तो ये मैजिक किया है ओशो जी ने, जिन्होंने अपने लाइफ के 79 लेसन्स को पद्मा जी के थ्रू आर्टिस्टिक तरीके से इन कार्ड्स के जरिए हम तक लाया है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा था कि टैरो कार्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मेरा सारा डिटेल हम दोबारा से नहीं कवर करेंगे, कल की रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज आपको एक जिस्ट बोलूं, सबसे ज्यादा जरूरी टैरो कार्ड्स आज की डेट में क्यों है, नॉट जस्ट फॉर प्रिडिक्शन। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी दुविधा में हूं तो मुझे गाइडेंस के लिए, मुझे सपोर्ट के लिए, उस दुविधा से निकालने में भी टैरो कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं, जिससे मेरी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाए। आज हम इस चीज को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कैसे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ओशोज एंड टैरो कार्ड्स, ये सब हमने कल डिस्कस किया है। ओशोज एंड दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है मेजर आर्काना का और दूसरा पार्ट होता है माइनर आर्काना। मेजर नाम से ही पता लग रहा है ना, लाइफ के बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े इवेंट्स लाइफ के, जो लाइफ में एक बार या दो बार ही होते हैं। शादी एक बार होती है, घर ज्यादा से ज्यादा आप दो बार ही बदल लोगे लाइफ में, अगर घर खरीदने की मैं बात करूं। ठीक है, अगर कोई रेंटेड जगह पे जा रहा है तो वो मेजर आर्काना में नहीं आएगा, वो माइनर आर्काना में आ जाएगा। तो जो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर लाइफ इवेंट्स, जैसे एजुकेशन चूज करना, मुझे किस फील्ड में जाना है, शादी, बच्चा, घर खरीदना, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आएगा मेजर आर्काना।
माइनर आर्काना में क्या आता है, हमारी डे टू डे लाइफ की जो चीजें चलती है, ठीक है। उसके बाद में ये अभी हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये ओवर हो जाएगा। ये है हमारे कुछ मेजर आर्काना के कार्ड्स। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से पद्मा जी ने ये कार्ड्स को डिजाइन किया है, ओशो जी की बात को, उनके लेसन्स को समझते हुए, ठीक है। कल हमने थोड़े से मेजर आर्काना के कार्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे द फूल कार्ड, एग्जिस्टेंस कार्ड, ठीक है। ये सारे हमने करेज का कार्ड किया था कल। ये हमने कुछ कार्ड्स डिस्कस करे थे। तो ये बेसिकली मेजर चीजें थी। कंडीशनिंग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स एवर। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक ही कार्ड लेते हैं इनका अलग अलग सूट का। जैसे अब हमारे माइनर आर्काना है, ये 4 सूट्स में डिवाइड किए जाते हैं। कैसे? वाटर, फायर, रेनबो, और चौथे वाला सस्पेंस है। जब उसका टॉपिक टच करूंगी तभी उसके बारे में बताऊंगी। अब जैसे वाटर सूट हमारा पहला सूट होता है। वाटर से ही हमें समझ में आता है क्या? पानी। अब पानी क्या होता है? आंसू। आंसू भी तो पानी है ना। अब हम खुशी के आंसू भी रोते हैं। हम बहुत खुश हैं, हम ओवरवेल्म हो गए, हमें रोना आ जाएगा। अगर हम बहुत दुखी हैं तो भी रोना आ जाएगा। दोनों ही सूरतों में रोते हैं, हम रो ही पड़ते हैं। आंखों में पानी तो आ ही जाता है, करेक्ट। अब यहां पर अगर हम वाटर सूट की बात करें, कोई भी इमोशन, कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग कहाँ से जुड़ा होता है? सीधा हमारे दिल से। हमारे दिल को अच्छा लग रहा है, हम ओवरवेल्म होके रो पड़ते हैं। अगर हमारे दिल को बुरा लग जाती है, कोई बात किसी की अगर हमको बुरी लग गई, तो हम क्यों आएंगे? दुखी होके रो पड़ेंगे ना। तो ऐसे जितने भी इमोशनल डिसीजंस होते हैं हमारे लाइफ के, वो वाटर सूट से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? चलो रैंडमली एक कार्ड करते हैं। मैं चारों सूट का एक एक कार्ड रैंडमली पिक करने वाली हूँ भी, ठीक है। अब इसमें हम लोग पिक करते हैं 2 नंबर का कार्ड, जिसे वो बोलते हैं फ्रेंडलीनेस। अब आप इस कार्ड में क्या देखेंगे? 2 पेड़ है, एक येलो है, एक पिंक कलर का है। बस बात खत्म। अब 2 देखकर हम वैसे ही बता देंगे पार्टनरशिप की बात हो रही है, रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। लेकिन क्या इस कार्ड का इतना ही मतलब है? नहीं। इस कार्ड से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे को ये कार्ड हमारी रीडिंग में आता है, सबसे पहले क्लाइंट का क्वेश्चन आता है, आई लाइक दिस पर्सन। मैं इस इंसान को डेट कर रहा हूं या कर रही हूं। क्या मेरा ये रिलेशन मेरे घर वालों के लिए एक्सेप्टेबल होगा? क्या मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए हामी भरेंगे? द आंसर इज यस। क्यों? जहां पे भी तना दिख गया हमें, तो कहीं ना कहीं क्या, हमारे घर के बड़े बूढ़े क्या होते हैं? हमारे घर की रूट्स होते हैं, तना होते हैं। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो बड़े बूढ़े क्या होते हैं? हमारे माँ बाप कौन होते हैं? तना। हम क्या है? ब्रांचेस हैं। तो जब यहाँ पर आपको तना दिख रहा है, रूट्स दिख रही हैं, मतलब घर से हामी मिलेगी। अब ये दोनों पेड़ किस तरीके से एक दूसरे में क्लब है, एक दूसरे में मर्ज हो रखे हैं, मतलब a lot of emotions, a lot of love is there। क्या होता है प्यार? 2 लोगों की सहमति, 2 लोगों का जुड़ाव, 2 लोगों का जोड़। तो क्या ये दोनों पेड़ एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से मर्ज नहीं हो गए? अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे, तो जो ये बीच का एरिया है, इसमें पिंक और येलो कलर की लीव्स कितने प्यारे तरीके से मर्ज हुई भी है, राइट। तो यहाँ पे यस आ जाता है फॉर लव मैरिज। दूसरा क्वेश्चन, अरेंज मैरिज लेके चलते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई लड़की आपके पास आके पूछती है, मेरी इस ABC इंसान के साथ में अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, तो मेरी इसके साथ में कंपेनियनशिप कैसी रहेगी? तो हम सीधा सीधा इस कार्ड को देख के बोल सकते हैं बहुत अच्छी रहेगी। क्यों रहेगी अच्छी? क्योंकि जिस तरीके से ये एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं,
उस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ में एक बहुत ही मिलनसार तरीके से रह सकेंगे। ठीक है। तीसरा सिनारियो, अभी मैं सिनारियो सिर्फ टच कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। आई एम जस्ट टचिंग जो आजकल के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अब तीसरा सिनारियो रिलेशनशिप में क्या आता है, मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में झगड़ा हो गया, मेरा मेरे पति के साथ में झगड़ा हो गया, रिकंसिलिएशन के क्या स्कोप है, क्या चांसेस है। और आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल के आता है, सीधा सीधा देख सकते हैं हम क्या, द अदर पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू, क्योंकि वो आप में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। 100% रिकंसिलिएशन यहाँ पर होगी। अब ये बात तो हमने करी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के 3 एस्पेक्ट्स की। अगर हम बात करते हैं करियर की, बिजनेस की, तो क्या मुझे यहाँ पे अब्रॉड सेटलमेंट दिखती है? अपना अपना गेस वर्क कीजिए। टारो कार्ड इज ऑल अबाउट योर एनालिसिस। चैट बॉक्स में लिखिए आपका क्या ओपिनियन है, क्या यहाँ पे अब्रॉड सेटलमेंट है या नहीं है। जस्ट राइट यस और नो। ओके। और कुछ भी जैसा आपको लगे आप लिखिए विद नो जजमेंट्स, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको क्या देखना है। कूल। ठीक है। अब मैं बताती हूँ। पिंक कलर इज द कलर ऑफ वीनस, येलो कलर इज द कलर ऑफ नॉलेज। यहाँ पे जॉब के लिए बाहर जाने से ज्यादा पढ़ाई के लिए बाहर जाना वो ज्यादा दिखता है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना ज्यादा दिखता है, जुपिटर के लिए अब्रॉड सेटलमेंट ज्यादा दिखता है इंस्टेड ऑफ जॉब। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। मुझे ना एक बिजनेस करना है, आई एम रियली रियली इनटू बिजनेस दीज डेज, और मुझे कुछ बिजनेस करना है। अब मैं गई पूजा मैम के पास कि मैम आप मुझे बताइए क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं। पूजा मैम ने मेरे लिए टैरो कार्ड्स ड्रॉ करे और उसमें से ये कार्ड निकल कर आता है। वो सीधा सीधा मुझे क्या बोलेंगी, आप बिजनेस करो, जरूर करो, लेकिन अकेले नहीं करना है, डू इट इन पार्टनरशिप। किसी के साथ रल मिलके, किसी के साथ पार्टनरशिप में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अकेले बिजनेस मत कीजिएगा। ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, हर कार्ड से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इंटरेस्टिंग लगा? जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स, और अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो यू कैन राइट नो इन द चैट बॉक्स। अभी ऐसे कुछ कार्ड्स हैं हमारे जो वाटर सूट के, एक कार्ड और कर लेते हैं वाटर सूट का। कार्ड नंबर 5, क्लिंगिंग टू दी पास्ट। क्लिंगिंग टू दी पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट में अटके रहना। अब आप ना ध्यान से देखिए इस इमेज को, इस कार्ड को। यहाँ पर एक इंसान है। इंसान हम कैसे जज कर सकते हैं? हमें कपड़े दिख रहे हैं, किसी इंसान के 2 हाथ दिख रहे हैं, और उसने अपने मुंह पे क्या ले रखा है? एक यादों का डब्बा। अपने दिमाग में उसने वो यादों का डब्बा भर रखा है। ये इंसान अपनी पुरानी मेमोरीज, अपने पास्ट में इतना ज्यादा ब्लॉक्ड है। एक डब्बा कैसा होता है? चारों तरफ से बंद। तो इसने अपने दिमाग को चारों तरफ से इस तरह से बंद कर रखा है कि इसको उसके बियॉन्ड कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये अपने पास को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब अगर मेरे मुंह के आगे कुछ डब्बा लगा दोगे, मेरे सर पे कोई डब्बा रख दोगे, और मेरी आंखें कवर्ड है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा आगे, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी? नहीं, कोई भी नहीं बढ़ पाएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए आगे रास्ता तो दिखना जरूरी है ना। लेकिन इस इंसान को आगे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो ये इंसान क्या करेगा? एफर्ट्स नहीं ले पाएगा। एफर्ट्स नहीं ले पाएगा क्यों? उसको आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब आप एक कार्टन लें, ऐसा ही एक डब्बा लें
जिसको आपने अपने मुंह पे एकदम लगा लिया। थोड़ी देर के बाद में क्या आपको सफोकेशन नहीं होने लग जाएगी? एंजाइटी, डिप्रेशन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अजीब सी घुटन महसूस हो रही है, होगी ये सब चीजें। यही अभी क्लाइंट के साथ में हो रहा है। वो अपने पास्ट मेमोरीज के साथ में, इस डब्बे में भरी हुई मेमोरीज के साथ में इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, इतना ज्यादा अटैच्ड है कि दिस पर्सन इज नॉट मूविंग अहेड। वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? उसे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसने पास्ट में कोई ऐसी चीजें करी है, इट कैन बी एनीथिंग। अब देखो 5 नंबर का कार्ड है, तो मर्क्यूरी का कार्ड है। मर्क्यूरी क्या होता है? बुद्धि। मर्क्यूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध प्लैनेट। तो बुध क्या होता है? या तो बुद्धिहीन या बुद्धिमान, दोनों ही वेरिएशंस है ना बुध के। या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो या आप बहुत बुद्धू हो, आप किसी की भी बातों में आ जाते हो। तो ये दो चीजें होती है विद द नंबर 5। मर्क्यूरी में ये दो चीजें आती है। अब मान के चलो हम सब ने वो मूवी देखी है, संजय दत्त वाली। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी? जो संजय दत्त की बायोपिक है, बायोग्राफी है जो उसकी, जो रणबीर कपूर ने जिसमें काम किया है। जल्दी से बताओ कौन सी मूवी है? संजू। एग्जैक्टली exactly. हर्षा मैम, आपको भी पिक्चरों का बड़ा शौक है, हाँ मेरे जैसे। गुड। मेरी क्लासेस में ना आपको मूवीज का रेफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है। अब संजू, अब संजू ने क्या किया था? अपने दोस्त के साथ में ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीजों में इंक्लाइंड हो गया था बहुत ज्यादा। एक टाइम के बाद में उसके दोस्त ने ड्रग्स लेने छोड़ दिए थे। आपको अगर वो सीन याद होगा, जब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आता है तो वो बोलता है ले ले तू, ये ले ले, ये खा ले, मैं भी तो ले रहा हूँ। लेकिन वो उसका फ्रेंड लेता नहीं है ड्रग्स, वो फेंक देता है। और वो चाहता है कि संजू, यानी कि रणबीर कपूर जो है, रणबीर कपूर वो ड्रग्स ले। बेसिकली ही वांटेड कि वो कभी भी इस लत से बाहर ना निकल पाए। राइट। तो हो सकता है इस क्लाइंट को ऐसी ही कोई दिक्कत हो, कोई एडिक्शन हो, इसने कोई गलत काम किया हो, कोई पुलिस का केस हुआ हो, कोई गलत काम किया हो, घर वालों को हर्ट किया हो, जिसको लेके अभी ये रिग्रेट कर रहा है। ये हो गई मेजर चीजें। लेकिन हो सकता है इसने किसी से बस एक मोहब्बत ही तो करी थी, प्यार किया था, लेकिन इसका पार्टनर अच्छा नहीं निकला, इसको धोखा मिल गया, जिसकी वजह से ये अपनी उन यादों के डब्बों में ऐसे फंस के रह गया कि ये अपने पार्टनर को, उसकी मेमोरीज को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। दोनों वेरिएशंस हो सकते हैं ना, इट कैन बी एडिक्शंस, इट कैन बी अ रॉन्ग डिसीजन इन लाइफ, कि लाइफ में किसी ने गलत डिसीजन ले लिया। अब वो उसी डिसीजन को, उसी गलत डिसीजन को ढोए जा रहा है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। किसी इंसान ने लव मैरिज कर ली, लेकिन आज वो अपनी शादी में खुश नहीं है। और ये डब्बे में बहुत सारी परेशानियां भी तो हो सकती हैं, और इस इंसान में वो हिम्मत नहीं है कि ये आगे बढ़ के इस रिश्ते को खत्म करके एक नई शुरुआत ले सके। लेकिन तीनों ही सिनारियों में अगर आप देखेंगे, इस इंसान के पीछे यहाँ एक खिड़की है जो खुली हुई है, जिसका पर्दा आप यहाँ से देखेंगे उड़ रहा है। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने सर से ये बोझ उतार के इसको इस खिड़की से नीचे फेंक देना है। इसका मतलब समझना, इस इंसान को यहाँ पे सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, ये बोझ उतार के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट गो ऑफ द पास्ट, अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक ये इंसान अपने पास्ट में अटका रहेगा, इसको कुछ भी साफ साफ नहीं दिखने वाला। दिस इज द टाइम जब यूनिवर्स आपके साथ है। हमने कैसे बोला यूनिवर्स साथ में? आप देखोगे यहाँ पे खिड़की खुली है और यहाँ पे कितने सारे स्पार्कलिंग स्टार्स हैं। इससे हमें क्या पता लग रहा है? स्टार्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स होते हैं। तो बेसिकली इसको
बहुत कुछ अचीव करने की इस इंसान में क्षमता है। क्यों? 5 नंबर बुध का नंबर है। द पर्सन कैन डू मिराकल्स इन लाइफ। ये मैजिक कर सकता है लाइफ में। स्टार्स मैजिक भी तो होते हैं, राइट? अब इसे बस क्या करने की जरूरत है? इसे जरूरत है अपने पास से निकल के अपने प्रेजेंट में एक डिसीजन लेने की। ठीक है, आया समझ ये वाला कार्ड? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और कार्ड्स हैं हमारे वाटर सूट के, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा फायर सूट पे जाएंगे। अब फायर सूट का अगर हम एक एग्जांपल ले लें, नंबर 2 का कार्ड, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब आप देखेंगे, ये भी मैं सिर्फ कार्ड्स को ना टच कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप विद द कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टच ओवरव्यू से। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जी, सो सॉरी, अपॉलॉजीज। ठीक है, अब 2 नंबर का कार्ड, पॉसिबिलिटीज। क्लाइंट आपके पास आया है एकदम थका हारा कि मैं तो थक चुका हूँ, लाइफ में कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक चील, ठीक है, सबसे ऊंचा फ्लाई करती है, और उसके बावजूद सड़क पे पड़ा हुआ एक मरा हुआ चूहा तक उसको दिखता है, इतनी हाइट से। क्यों? नजर कितनी तेज होती है, चील की, बाघ कितनी तेज नजरें होती है इनकी। तो वैसे ही इस कार्ड में यहाँ पर एक चील बनाई हुई है। हमें यहाँ पे ओशो क्या बताना चाहते हैं? कभी भी लाइफ को ना सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए जो लाइफ में चल रहा है। हमेशा बर्ड आई व्यू रखो, ऊपर से चीजों को देखो, तब आपको बहुत बेटर पिक्चर दिखती है। अब आप मान के चलो, आप लोटस टेम्पल देखने गए हो। ठीक है, दिल्ली में रहती हूँ, देखो थोड़ा दिल्ली का एग्जांपल लूंगी। अब हम गए हैं लोटस टेम्पल देखने के लिए। अब मैं सीधा जाऊंगी ना, मुझे वो लोटस की जो सुंदरता है, जो वो बना हुआ है, मुझे सीधा सीधा देखने में तो वो लोटस दिखेगा ही नहीं। मुझे वो लोटस कैसे दिखेगा? ऊपर से, बर्ड आई व्यू। अब यहाँ पर मैंने ये चीज क्यों बोली आपको, बर्ड आई व्यू? कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ में कितना गलत हो रहा है, लेकिन जब हम ऊपर से चीजों को देखते हैं, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब अपने विजन को और ज्यादा इनहांस करके देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कमी कहाँ है, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। ठीक है, तो हमें ओशो यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि लाइफ में चांसेस और पॉसिबिलिटीज बहुत है। क्यों बोला मैंने पॉसिबिलिटीज बहुत है? जो सुबह का सूरज होता है ना, वो बड़ा लाल लाल सा, बड़ा सुंदर सा होता है। इट्स रेड ऑरेंजिश इन कलर। लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती जाती है, कलर क्या हो जाता है सन का? एकदम येलो वाइट। करेक्ट। हमें बहुत गर्मी लगती है, हम सूरज को कभी भी दोपहर में नहीं देखते। हमें कौन सा सूरज अच्छा लगता है? उगता सूरज। प्लेजेंट लगता है, बहुत सुंदर लगता है। कभी आप हिल स्टेशन से अगर देखोगे सनराइज, आपको बड़ा प्यारा लगेगा, सूदिंग सा लगेगा। तो बेसिकली सनराइज हो रहा है। सॉरी, एक्चुअली आज व्रत भी है ना, तो कैन नॉट इवन सिप अ वाटर। पानी भी नहीं पीना है अभी, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब यहाँ पे आप देखोगे, सूरज जो है वो लाल रंग का है, यानी उगता सूरज है। उगता सूरज हमेशा अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो नो मैटर, ये लव रिलेशनशिप की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, या स्टडीज की,
ले देखे, ये 3-4 एस्पेक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट लाइफ में। कोई भी क्वेश्चन हो आपके क्लाइंट का, दी आंसर वुड बी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपना देखने का नजरिया बदलिए। घर में कलेश चल रहे हैं, ठीक है, बेसिक एग्जांपल देती हूँ। घर में किसी के बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, कलेश चल रहे हैं, आप इस चीज को सीधा सीधा देखे जा रहे हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन अपना नजरिया बदल के अगर आप सामने वाले के नजरिए को थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा समझ लें, योर परसेप्शन विल चेंज, आपका नजरिया बदल जाएगा। तब आप एक बेटर डिसीजन सोल्यूशन की तरफ ले पाएंगे। तो यहाँ ओशो ने हमें ये समझाया है, पॉसिबिलिटी है, मतलब दिस इज अ यस कार्ड। नो मैटर क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आंसर यस होगा। क्यों? आपको सिर्फ अपनी नजरिया बदलने की जरूरत है, सोल्यूशन 110% मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने स्टीरियोटाइप तरीके से चलते रहोगे तो क्या होगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया फैमिली लाइफ का, एक आखिरी एग्जांपल लेती हूँ इस कार्ड के लिए, आपके प्रोफेशन को लेके, आपके बिजनेस को लेके। अगर किसी को प्रोफेशनली इश्यूज आ रहे हैं, आपकी स्टडी सफिशिएंट नहीं है, यू नीड टू एड ऑन। क्यों? न्यू अपॉर्चुनिटीज का मतलब न्यू कोर्सेज भी तो होता है। जब आप कोई नए कोर्सेज करेंगे, अपने सीवी में ऐड ऑन करेंगे, तब जाके आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर मैं बिजनेस के एक्सपेंशन की बात करूं, तो एक्सपेंशन करो, जरूर करो, लेकिन नए तरीके से करना पड़ेगा। वही पुराने घिसे पीटे तरीके से अगर मैं मेरे बिजनेस को चलाऊंगी, वेरी हाई चांसेस मेरे को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुझे सोल्यूशन कब मिलेगा? जब मैं उसमें थोड़ा कुछ नया टेक्निक, नई मशीनरी, नई तरीके अगर यूज करूंगी, तो जाके मुझे यहाँ पे सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है? सो दिस इज अबाउट द कार्ड पॉसिबिलिटीज। इंटरेस्टिंग लग रहा है या बहुत टफ लग रहा है? नो मैम, वेरी इंटरेस्टिंग, इजीली ओके, सबको समझ में आएगा। नाइस। राधे राधे मैम, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। तो मैम का एक कोर्स आने वाला है जो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ओशो जैन टैरोट कोर्स। मैडम, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो उसके बाद मैं बताती हूँ क्लास कब और कब क्या एनर्जी एक्सचेंज है उसका। इस क्लास के अंदर हम क्या क्या स्प्रेड करने वाले हैं या क्या क्या चीजें करने वाले हैं, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी। जी। तो इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, 25 दिन का हमारा ये कोर्स रहेगा, जिसमें हम हिस्ट्री कि टैरो कार्ड्स आए कहाँ से, कैसे आए, कैसे समझे गए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत लोग समझते हैं कि इन टैरो कार्ड से हम ये पता नहीं कर सकते, वो पता नहीं कर सकते, ऐसे जितने मिथ्स हैं उन सबको मैं क्लियर करके इस चीज की अश्योरेंस आपको देती हूँ कि इन कार्ड से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपको अपने कार्ड्स को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से क्लेंस करना है, किस तरीके से अपने डेक को चार्ज करना है, कैसे आपको अपने डेक के साथ में, अपने कार्ड्स के साथ में एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी को बिल्ड करना है। ये कार्ड्स हमारे कब से ही निकलेंगे? जब हमें इनकी नॉलेज होगी, जब हमारा इनके साथ में कनेक्शन बिल्ड होगा। जब हम शफल करते हैं कार्ड्स को, तो किस तरीके से हम इन्हें शफल करेंगे। हर कार्ड में एलिमेंट्स और चक्रास को भी बैलेंस करने के तरीके होते हैं। इसमें हमारी वास्तु की रेमेडीज भी इंक्लूडेड होती है। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में समझने वाले हैं। उसके बाद में, ये तो था बेस। जब बेस अच्छा होता है ना, तो इमारत बहुत बढ़िया बनती है। अब जब हमारे ये बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू करेंगे। तो इस डेक में होते हैं 79 कार्ड्स, जिसको हम एक एक कार्ड को हर एस्पेक्ट में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप के अलग अलग वेरिएशंस हो गए, जैसे मैंने अभी समझाया, वो सब हम समझने वाले हैं। अब हर कार्ड के नीचे एक नंबर लिखा होता है, तो हम नंबर्स के बारे में भी, जितनी हमें ये प्रिडिक्शंस करने के लिए जरूरत है, उतना हम लोग नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जब तक हम प्लैनेट्स को नहीं समझेंगे तो क्या होएगा, हमें रेमेडीज देने में मुश्किल होगी। इसलिए हम यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में भी समझने वाले हैं, जिससे हम अच्छी अच्छी रेमेडीज बनाकर
अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। हर तरीके की प्रिडिक्शन हम इस कार्ड से कर सकते हैं, चाहे वो लव हो, करियर हो, मैरिज हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हेल्थ हो, एंड बहुत कुछ। तो ये सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। उसके बाद ओशो ज़ेन से हमें टाइम प्रिडिक्शन कैसे करनी है, ये भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। लेकिन मेरी ये जिद लगा लो या मेरी स्पेशलिटी लगा लो, जब तक हम स्प्रेड्स को प्रैक्टिस ना कर लें और आप लोगों को करेक्ट प्रिडिक्शन, सही तरीके से बात करना, अपने कार्ड्स को समझना, सारे स्प्रेड्स में एक कनेक्शन को बिल्ड करना ना आ जाए, मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ती। तो इसमें जितने भी स्प्रेड्स होते हैं, सिंगल कार्ड से लेके 12 कार्ड तक जितने भी स्प्रेड्स होते हैं, वो सारे के सारा हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सिंगल कार्ड से कैसे प्रिडिक्शन करनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे करना है, सेल्टिक क्रॉस कैसे करना है, हॉर्स शू स्प्रेड कैसे करना है, एक साल के प्रिडिक्शन के लिए 12 महीने के कार्ड्स की अलग अलग प्रिडिक्शन कैसे आपको करनी है, कैसे अपने लिए कार्ड चूज करना है, अपने लिए गाइडेंस समझनी है। अब मान के चलो मुझे जानना है कि फेब के महीने में, फेब 2025 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये बहुत अच्छा जाए, मेरी पर्सनल लाइफ को लेके या मेरी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। तो मैं क्या करूंगी, एक कार्ड शफल करके निकालूंगी और वो होगी मेरी गाइडेंस फॉर February 2025। तो मैंने जिस भी एस्पेक्ट से वो कार्ड निकाला है, मैं उसको एज अ गाइडेंस यूज कर पाऊंगी। तो ऐसे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे इस कोर्स में शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना हर कोर्स अधूरा है, विच इज रेमेडीज। तो इसमें हम लोग हर तरीके की प्रोबेबल रेमेडीज इंक्लूड करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जब हमें पता लग गया कि क्लाइंट को ये इशू है, तो हम कैसे उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हम इसमें हर तरीके से, चाहे वो नंबर्स की रेमेडीज हो, वास्तु की रेमेडीज हो, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हो, और रेमेडीज को बनाना कैसे है कार्ड को देख के, वो सब हम इस कोर्स में करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग, काफी कुछ करने वाले हैं। जी मैम। 1 सेकेंड। तो ये जो क्लास है मैम की, ये 23 जनवरी से आने वाली है, थर्सडे से होने वाली है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होने वाली है, 5 डेज अ वीक क्लास होने वाली है, और 25 डेज तक होने वाली है, मतलब 5 वीक्स ये क्लास चलेगी, जिसमें कंप्लीट ओशोजन टैरो कार्ड विथ रेमेडीज मैम आपको लाइव सिखाने वाली हैं। इसका टाइमिंग 7 बजे चालू होगा, जो 8:30 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 7080। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9549721666 पर आप पे करके अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। और एक ऑफर है, अगर आप चलते वेबिनार में या कल 12 बजे तक अगर आप इस क्लास का पेमेंट करते हैं, तो आपको 7080 नहीं पे करना है, 5555 ₹5555 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्लास से रिलेटेड चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, फुल नॉलेज भी मिलेगा, कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। जो कल 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनके लिए ये एनर्जी एक्सचेंज 5555 है। उसके बाद अगर आप इस क्लास में इनरोल कराते हैं, तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 है। 25 दिन पूरी क्लास चलने वाली है। तो वेलकम टू द क्लास। जी यस मैम। और एक ऑफर मैम की तरफ से और है, जो भी कल पेमेंट करेगा उसको मैडम के साथ एक 15 मिनट का टैरो सेशन फ्री मिलेगा। कंसल्टेशन मैम के साथ 15 मिनट्स की फ्री मिलेगी। जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा कल 12 बजे तक, जो भी अपनी फीस जमा करा देगा, उसको मैम की कंसल्टेशन भी फ्री मिलेगी थ्रू टैरो। राइट मैम? जी बिल्कुल। जी मैडम, एक दो क्वेश्चन आंसर पहले ले लेते हैं आज, है ना? जी हाँ जी। जी।
तो जो भी अगर मैम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जो अभी तक पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर लीजिए, या आप चैट में भी मैसेज कर सकते हैं मैम को। मैंने चैट ऑन कर दी है। किसी का कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या जनरल क्वेश्चन भी है तो वो पूछ सकता है। ग्रेट मैम, एक सेशन ले लो आप थोड़ा सा और। I am sharing the screen once again. ठीक है, अब जैसे अभी हमने किया पॉसिबिलिटीज का ये कार्ड, एक कार्ड और समझते हैं। ये वाला कार्ड करते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये वाला कार्ड। ठीक है, नंबर 6 का कार्ड है जिसका नाम है सक्सेस। अब आप यहाँ पे देखेंगे देयर इज अ ग्लोब। अब ग्लोब पे ये शेर कैसे जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज। तो यहाँ पे देखते हैं हमें सबसे पहले क्या समझ आया कि कुछ तो रिलेटेड है कंट्रीज से। 6 नंबर का ये कार्ड है, यानी वीनस का कार्ड है। वीनस का मतलब क्या होता है, लग्जरी, अब्रॉड ट्रैवल। तो जिस तरीके से ये शेर एक के बाद एक कॉन्टिनेंट पे जा रहा है, आई कैन सी कि इसमें ये नेटिव जो है मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल अब्रॉड ट्रिप जरूर करेगा। ठीक है, अब नेटिव है ये शेर के ऊपर बैठा है और इसने शेर को किस तरीके से टेम कर रखा है, जैसे यूजुअली लोग अपने डॉग्स को पालते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। कैसे करते हैं, जब वो पालतू होते हैं। कोई टेम कभी किसी को एनिमल को कैसे करेगा, अगर उसने उसको अपने साथ में रखा हुआ है। तो यहाँ इसने शेर को टेम कर रखा है, मतलब ये इंसान कितना कनिंग है, कितना टैलेंटेड है। कुत्ता पालना आसान है भाई, शेर पालना आसान नहीं है। इसने शेर की सवारी कर रहा है ये, तो सोचो इसमें कितनी हिम्मत होगी। आपके मेरे सामने शेर कभी आ भी गया ना, हम तो ऐसे रफू चक्कर होएंगे। ये शेर के ऊपर बैठा है, लेकिन शेर के ऊपर बैठा है, हिम्मत वाला है, टैलेंटेड है, अब्रॉड ट्रैवल दिख रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इतने सारे रिबन्स आ रहे हैं, जब भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो एक वो आते हैं ना पॉप पॉप्स, जो ऐसे करते हैं, बहुत सारे रिबन्स और शाइनी चीजें बाहर निकलती है। तो बेसिकली हम वो पॉप पॉप्स कब यूज करते हैं, व्हेन देयर इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, जब कुछ सेलिब्रेट करने का मोमेंट होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्लाइंट की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेके वो सेलिब्रेट करेगा। इट कैन बी एंगेजमेंट, इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी बेबी। आपने कंसीव किया, आपके पार्टनर ने कंसीव किया, है ना, इस तरीके से कोई सेलिब्रेशन हो रही है। आपको अब्रॉड में जॉब मिल गई। अब्रॉड में जॉब क्यों बोला मैंने, क्योंकि ग्लोब दिखाया हुआ है यहाँ पे। आप कभी कहीं ना कहीं अपने होमलैंड से दूर जा रहे हो। आप जो चीज इतने टाइम से करना चाहते थे, इट इज द टाइम कि अब वो चीज फुलफिल हो गई है, तभी तो आप उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सक्सेस इज लाइक अ बबल। सक्सेस ना कभी भी यहां नहीं चढ़नी चाहिए। सर पे चढ़ती है ना, तो रिश्ते खराब करेगी ही करेगी। सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, रिश्ते छूट जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो यहाँ ओशो ज़ेन हमें ये बोलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अच्छी बातें हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन अच्छी बातों को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हुई। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो शेर की सवारी तो कर रहा है, लेकिन इसके दोनों हाथ देखो ये हवा में है। अगर इस शेर ने थोड़ी भी स्पीड बढ़ाई या भागा तो ये तो गिर जाएगा ना। यहाँ पे
ओशो ज़ेन हमें बहुत क्लियरली एक चीज बोल रहे हैं कि देखो, आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, आपने अपनी सक्सेस का घमंड नहीं दिखाना। यस, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर मनी वाइज वेरी स्टेटस सिंबल है आपका, आप मनी वाइज बहुत सॉर्टेड हो लाइफ में, आपको लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाना। उसके बाद जैगुआर सबने देखी है? जैगुआर का साइन क्या होता है? सोचो सोचो, देखो देखो, बताओ। अब इस शेर का मतलब सिर्फ एक एनिमल थोड़ना है। सोचो, किसी ने कोई अपनी सोच से बढ़कर गाड़ी ली है। ये एक क्या है? ट्रांसपोर्ट का मीडियम भी तो है। हो सकता है किसी ने अपने लेवल से ऊपर उठ के कोई बहुत एक्सपेंसिव पॉश बढ़िया गाड़ी खरीदी है। किसी ने अपना घर यहां से यहां बदल लिया, मतलब होम शिफ्टिंग। तो बेसिकली ये कार्ड बहुत अच्छा है, आपको लाइफ में हर चीज देगा, वीनस से रिलेटेड चीजें देगा, सब कुछ देगा ये कार्ड आपको, सिर्फ एक चीज सिखाते हुए, क्या? आपको लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगेन आई एम जस्ट टचिंग ओवरव्यू। इस कार्ड के अंदर और बहुत सारी चीजें जो हम धीरे धीरे कोर्स में समझने वाले हैं। इस तरीके से हमारे ओशो ज़ेन के कुछ कार्ड्स होते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है क्लाउड सूट। ठीक है, ये भी आपके माइंडसेट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। क्लाउड सूट का एक छोटा सा ये कार्ड करते हैं, कंपैरिजन। अब ये एक पेड़ का तना है और ये क्या है? एक बैम्बू स्टिक। अब अगर हम इसको देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कितना खुरदुरा सा है। और ये क्या है? कितना स्मूथ है, ये कितना कलरलेस है, ये कितना कलरफुल एंड अट्रैक्टिव है। ये हमारी ओल्ड जनरेशन है, ये हमारी आज की जनरेशन है। ये अंदर से ठोस है। इन्होंने क्या खाया हुआ है? देसी घी, बढ़िया दूध पी रखा है, बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खा रखी है, इसलिए ये अंदर से कैसे हैं? बहुत ज्यादा ठोस। और ये बैम्बू स्टिक क्या है? पिज्जा पास्ता वाले बच्चे, अंदर से एकदम ही खोखले। तो कभी भी बाहरी चीजों को देख के कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप पे फोकस करो। अगर इसको लगता है कि मुझे इसके जैसे शार्पन होना है, इसको लगता है कि मुझे इसकी तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखना है, तो अपने पे वर्क करो। इससे कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जेलस हो जाओगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं एक जनरेशन का गैप भी दिखाता है। इस कार्ड के अंदर बहुत सारे कंटेक्स्ट आते हैं, जैसे कोई बच्चा है, अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, चुप चुप रहता है, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स, उसकी सिस्टर, सिबलिंग्स, कोई भी आपसे कंसल्टेशन करने आ गए। अब अगर कंसल्टेशन में कंपैरिजन का कार्ड निकल के आता है, वेरी हाई चांसेस कि अगर उस बच्चे के सिबलिंग्स हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप इतना कंपेयर कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर फील कर रहा है। बहुत ही चांसेस ऐसे हैं कि स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है जो वो आपसे जनरेशन गैप की वजह से डिस्कस नहीं कर रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा डिस्कस। कहीं ना कहीं वो दूसरों से खुद को इस तरीके से कंपेयर कर रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो फिर हम यहाँ पे उनको चाइल्ड के लिए रेमेडीज देते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, देयर इज अ लॉट मोर इन दिस कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं हमारे ओशो ज़ेन के टैरो कार्ड्स, जिसमें हर कार्ड में आपको कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई सबक, एक स्टोरी मिलेगी। फिर लास्ट में आता है हमारा कौन सा? रेनबो सूट। रेनबो सूट थोड़ा लाइवली होता है। अब चलो ये वाला एक लास्ट कार्ड करते हैं आज के लिए। 4 नंबर का कार्ड आता है, ये कार्ड का नाम है द माइसर। अब इस बंदे की शक्ल देखो, कितना खड़ूस लग रहा है।
बट इसके हाथ में यहाँ पे क्या है, अ लॉट ऑफ ज्वेल्स। इसके पास बहुत ही ज्यादा दौलत है, शोहरत है। लेकिन 4 नंबर का कार्ड है और कार्ड का नाम है द माइसर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान कंजूस है। अब इसके घर वालों को, अगर भाई को, बहन को, दोस्त को, किसी को उधार चाहिए होगा, तो क्या ये देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसके पास है पैसे, लेकिन इसने यहाँ ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और जोड़ने में इंटरेस्ट है। इसको रिश्ते बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इंसान कैसा है? इसके बाल देखो। ये अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे भी खर्चा नहीं करने वाला। ये 2 शर्ट लेंगे, पूरा सीजन चलाएंगे। क्यों? माइसर है ये इंसान, सेल्फिश है। ऐसा इंसान रिलेशनशिप में कैसा होगा? इसको पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए होगा। दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। ये क्या बोलेगा? जो मैंने बोल दिया वही हो। एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है, बोल दिया ना नंदिनी, बस बोल दिया। मतलब जो इस बंदे ने बोल दिया, सामने वाला विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, विदाउट एनी क्रॉस क्वेश्चनिंग, सीधा सीधा जाके वो चीज बस कर दे। ठीक है। फाइनेंस के लिए, करियर के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है। कैसे है? फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स में जाओ, सीए करो, सीएस बनो, सीएफए करो, बीकॉम चूज करो। क्यों? पैसे का कार्ड है ना कहीं ना कहीं। अकाउंट्स इस इंसान को बहुत ज्यादा एज अ करियर सूट करेगा। कोई बोलता है मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, इस कार्ड को देख के मैं बहुत आसानी से बोल दूंगी भाई बिजनेस करो। और अगर कुछ भी ऐसा है जो फैमिली का बिजनेस है, कोशिश करो कि वही कंटिन्यू करो। क्यों? हम सबको पता है जॉब में क्या होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड सैलरी होती है। बिजनेस में यू कैन अर्न अ लॉट। और ये कैसा इंसान है जिसमें पोटेंशियल है? राहु का नंबर है, 4 नंबर का नंबर है, 4 नंबर का कार्ड है हमारा ये, राहु का कार्ड है। मतलब बहुत ज्यादा तेज दिमाग है। इस इंसान को पैसे से पैसा बनाना आता है, तो किसी भी तरीके का बिजनेस इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब किस तरीके का बिजनेस अच्छा रहेगा वो हम कोर्स में समझेंगे। करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ कार्ड्स होते हैं ओशो ज़ेन के, और आप इनके थ्रू कोई भी चीज लाइफ में अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन रेज योर हैंड, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बताइए। जी हर्षा मैम अनम्यूट कीजिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। You can hear me? या मैम मुझे ये पूछना था कि ओशोज एंड टैरो एंड राइडर वेट, जैसे अभी एग्जांपल था माइजर, तो दैट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? तो करेक्ट। 4 ऑफ पेंटिकल्स के वो सारे एस्पेक्ट्स, मीनिंग्स हम इसमें और इसके उसमें मिक्सअप कर सकते हैं, मतलब इंटरप्रेट करने के टाइम पे। नहीं नहीं दिस इज स्पिरिचुअल, आई मीन वो है, नॉलेज है ओशोज एंड, आई नो नहीं दैट। नहीं, स्पिरिचुअल है लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है। मतलब इससे आप जैसे 4 ऑफ पेंटिकल से जिस तरीके से आप रीडिंग करोगे, जी। सेम वे आप इससे भी रीड कर सकते हो। कैसे रीड करोगे? अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन बोलो, एनीथिंग, जिसका आंसर मैं फोर ऑफ एग्जांपल। पेंटिकल से भी दूंगी और माइसर से भी दूंगी। ओके। ओके। हाउ विल बी माय करियर इन टैरो? एग्जाम्पल, चलो, और ये आ चलो जाता है। चलो, हाउ विल बी योर करियर इन टैरो। अब या। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हम पहले राइडर वेट का लेंगे। उस ओके। कार्ड की डिस्क्रिप्शन कैसी है? 4 ऑफ पेंटिकल्स में पेंटिकल्स कहाँ है उसके? पकड़ के रखे हैं। पकड़ के रखे हैं। कैसे पकड़ के या। रखे हैं उसने पेंटिकल्स? सर पे, 2 पैर के नीचे। ठीक है। हाँ, और एक ऐसे और एक यहाँ पे। इसे चेस्ट के लगा रखा है एक। जी। उसके सारे तरफ क्या घूम रहा है? पैसा। ऐसा। तो मैं जनरल, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और मुझे बोलता है कि टारो में मेरा करियर कैसा रहेगा, और उसकी रीडिंग में राइडर वेट से निकल के आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं क्या बोलूंगी?
समाज सेवा से ज्यादा ना, दूसरों को हेल्प करने से ज्यादा आपका कंसर्न मैं कोई थोड़ा सा लिए मटेरियलिस्टिक या है ना। आपको मैं कितना एक्यूमुलेट इमरजेंसी, करती रहूंगी सर, क्या मैं सिर्फ एक्यूमुलेट करती रहूंगी वेल्थ। अक्यूमुलेट करते रहोगे, और या आपका पर्पस भी वही रहेगा, अक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। अब सेल्फिश ये कार्ड अगर सेल्फिश मैं विंडो। माइसर से दूंगी, इसका आंसर यही अगर आंसर मैं माइसर के कार्ड से दूंगी, तो मैं क्या या इसमें ऐड ऑन करूंगी? पैसा तो है ही है दिमाग में, माइसर के पैसा तो है ही है, लेकिन वो खड़ूस भी है। अब मैं, माइसर तो मैंने देख लिया कि वो है, मैं साथ में उसको गाइडेंस क्या दूंगी, जो गाइडेंस में राइडर वेट से नहीं दे पा रही, पर मैं ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस दूंगी कि अपना वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा ना, थोड़ा कनेक्टिविटी के साथ लेकर आओ। द रीजन बीइंग, अगर आप बहुत ही ज्यादा अपफ्रंट होके डायरेक्ट बात करोगे, उस माइसर की आपने शक्ल देखी कितनी खड़ूस है, या तो अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, अपनी बात में थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल टच नहीं लाओगे, तो आपका स्कोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम यू हो विल नॉट जाएगा। गेट रिपीटेड क्लाइंट्स। अगर आप ओके। चाहते हो कि आपकी रिपीटेड क्लाइंट्स आए, नो डाउट इस बंदे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। क्यों? ही हैज अ लॉट ऑफ जूल्स, राहु। राहु है ऊपर से, ओके। है ना। तो या नॉलेज इसको भर भर की होगी। इसकी शक्ल ऐसी है कि जैसे इसने सालों साल से हेयर कट ना कराया हो, इतना पढ़ता हो ये, है ना। तो नॉलेज इस एंड बंदे में फुल कंजूस भी फ्लेज है है, वो। लेकिन आप अपने वे ऑफ टॉकिंग से थोड़ा इम्प्रोवाइज अगर आप करें, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो राइडर वेट से मैंने बस क्या बताया कि आपका कंटेक्स्ट जो है वो मॉनेटरी है, लेकिन ओशो ज़ेन से मैंने क्या बताया, एक गाइडेंस भी दी कि अगर गाइडेंस आपका भी ये दी। कंसर्न है भी, मैं कह रही हूँ है, लेकिन अगर आप ओके। अपने अंदर ये ट्रांजिशन लेकर आओ वे ऑफ टॉकिंग में, यू विल गेट मोर क्लाइंट्स, ओके। है तो ना। हम लोग मोर ऑफ ओशोज एंड टैरो एज गाइडेंस मैक्सिमम टाइम्स यूज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे इफ वी कंबाइन इट विथ राइडर विथ। हाँ, मैं जब भी टैरो सेशंस करती हूँ, मैं हमेशा अपने दोनों डेक साथ में लेके बैठती हूँ। ठीक है, ओके जैसे मैम। चलो, अब आपने क्वेश्चन थैंक पूछा यू। तो आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। थैंक यू। अपने मन से मैं क्वेश्चन निकालती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप कोई भी क्वेश्चन बोलिए, मुझे बार बार ऐसे क्यों लग रहा है कि आप ही कोई क्वेश्चन पूछिए, बोलिए। फाइनेंस रिलेटेड ही मुझे गाइडेंस चाहिए। चलो, आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड गाइडेंस निकालते हैं फॉर द मंथ ऑफ February 2025। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ 2025 February? ठीक है, आपके अगले महीने के लिए हम लोग निकालते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और एक कार्ड निकल के आ जाता है। ओके मैम, मुझे आप ये बताएंगे आपने कौन कौन सी मोडालिटीज करी हुई हैं? मैंने न्यूमरोलॉजी एंड टैरो किया है मैम, दोनों ओशो एंड राइडर विथ। ओशो, राइडर वेट और न्यूमरोलॉजी। यस। ठीक है, अब देखिए, आपका कार्ड निकल के आया है कंप्लीशन का, कंप्लीशन। थर्ड आई चक्रा का। ठीक है, इफ अब इस कार्ड से मैं क्या समझूंगी, मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करूंगी आपके लिए? आप नॉलेज में बहुत ही फुलफिल्ड हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा इज अ लिटिल ब्लॉक्ड है। मेस्ड। क्यों ब्लॉक्ड है, क्यों मेस्ड अप दैट्स है? मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल फोकस थॉट्स। कहीं ना कहीं है गड़बड़। ठीक यस। है गड़बड़ फोकस। हाँ, गड़बड़ है, मीन्स एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट माय करियर, बट फिर कहीं ना कहीं पुल बैक की, नहीं कुछ और सीखना है, मतलब और ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेकिन हमने जितना सीखा है, हमें उससे थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। एक कदम आगे लेंगे यस, राइट। तो धीरे धीरे और यस। ग्रो करेंगे, लेकिन बढ़ेंगे ही ग्रो नहीं। करेंगे। देखो, एक बहुत सीधी सी बात है, एग्जैक्टली। दिल्ली से ट्रेन में बैठोगे तो पानीपत पहुंचने के लिए मान के चलते हैं 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर मैं वो 4 घंटे शुरू करूंगी तो मैं कब बैठूंगी ही से शुरू नहीं। करूंगी?
मेरे को ट्रेन में बैठना तो पड़ेगा। अगर मैं उस ट्रेन में बैठूंगी ही नहीं तो मैं कभी पानीपत पहुंचूंगी ही नहीं ना। राइट। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि नॉलेज है, नो डाउट नॉलेज है, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में है। अब आप कंप्लीशन के इस कार्ड में देखो ना, ब्लॉक्स हैं, बिट्स एंड पीसेस में है सब कुछ। यू नीड टू ब्रश अप योर स्किल्स। थर्ड आई चक्रा पे फोकस करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों बोली मैंने? इस कार्ड में बच्चा दिख रहा है। बच्चा इज आइदर ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट। बच्चे को अंडर बैलेंस नहीं कॉन्फिडेंट। बनाना आता। राइट। राइट, तो आपको ये वर्क करने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्षा जी। और थैंक किसी यू का कोई मैम। क्वेश्चन? एनीबॉडी? कोई भी क्वेश्चन? कोर्स रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड, एनीथिंग? नथिंग? शैल बी एंड द सेशन? कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के? कृतिका पुरी जी, माय करियर इन टैरो। ये तो बहुत ही ज्यादा फुल फ्लेज कंसल्टेशन होगी मैम, टेक्स्ट में तो नहीं कर पाऊंगी, है ना। कोई सिंगल सिंगल कुछ क्वेश्चन हो वो तो मैं भी निकाल पाऊँ। माय करियर इन टैरो इज लाइक अ ह्यूज थिंग। किसी के करियर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी मीनल मैम। नो क्वेश्चंस? कृतिका जी, फेम चाहिए टैरो में तो पहले करना पड़ेगा ना टैरो अच्छे से। चलिए मैम, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस नहीं है। तो हम्म। मैम की क्लास आ रही है 23 जनवरी से। वैसे तो प्राइस 7080 है, पर जो भी कल 12 बजे तक पेमेंट करेगा उसको केवल 5555 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। तो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैम चले? हाँ जी। चलो, सभी को राधे राधे करते हैं मैम। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम, थैंक यू। वेलकम। चलो बाय।